भारत में किसान अन्नदाता है और किसानों को ही खाद नहीं मिल पा रहा है। इसी समस्या को लेकर आज हम लखनऊ में मौजूद है और यूपी बोले में आपको दिखाएंगे कि किसानों की क्या समस्या है। हमारे साथ कई ऐसे किसान हैं जिनको खाद नहीं मिल पा रही, उन कुछ समस्याओं को सुनते हैं। सर, क्या समस्या आ रही है, खाद नहीं मिल पा रही है आप लोग? समस्या की पूरे प्रदेश में समस्या है। आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में एक पहली बार सरकार ने किया था, पिछले साल में मेंबर बनवाने का काम किया, जिसमें काफ़ी किसानों का पैसा करोड़ों रुपया सरकार के खाते में जमा हुआ सरकार के। अब दोबारा इस बार आदेश हो गया, सरकारी आदेश, कि बिना फार्मर आईडी के किसानों को खाद नहीं दी जाएगी। अब समस्या यहाँ पर आती, फार्मर आईडी जिन किसानों के नाम मिसमैच में है। आधार में विजय नाम है, खतौनी में विजय प्रकाश नाम है, अब इसमें नाम उसमें उनके कंप्यूटर में नहीं ले रहा है। इससे बड़ी समस्या आ रही। अब वो किसान खाद लेने जा रहा है तो किसानों को खाद नहीं दी जा रही है, जिससे परेशानी हो रही है। अगर बाहर किसान खाद लेने जाता है तो बाहर जो है 450, 400, 480 जैसे नमक मिर्चा किसानों के आंखों में झोंक करके किसानों से पैसा लिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जो देश का किसान अन्नदाता है और किसान ही परेशान, इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसमें किसानों को ज्यादा समस्या हो रही है, किसान को नहीं मिल पा रही। क्या नाम है? मिलन रावत। मिलन जी, क्या समस्या आ रही है? जैसे कि आज हम सुबह गए थे खाद लेने फत्ते खेड़ा, वहाँ पे हम 1 घंटे बैठे रहे और सचिव साहब आए। हमने कहा कि खाद चाहिए, तो बोल रहे कि खाद नहीं है, अलग खोल के देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। तो हमने कहा खाद नहीं देंगे तो फिर अनाज कैसा हम पैदा करेंगे? तो बोल रहे कि आप देख लीजिए। तो हम बाहर गए दुकान में, तो वहाँ पे हमें 480 रुपए की खाद मिली। 480 रुपए? जी, 480 रुपए की मिली। तो उसके साथ में 2 पैकेट दिया गया जिंक वगैरह जैसे कि, और वो हमें जरूरत नहीं है, तो हम उतना अमाउंट हमारे पास नहीं, हम किसान आदमी, इतना अमाउंट भी नहीं है। ये किसान गए थे और उन्होंने बताया कि बाहर से खाद इनको 480 रुपए में लेने का। हाँ, तो 480, तो 480 नहीं 500 तो खाद बेच रहे हैं। और जिसके लिए जो है हमने अधिकारी से बात किया, डीओ मैडम से बात किया। हमने कहा एक बहुत बड़ा एक दुकानदार है जो सेल करता है ये क्षेत्र की छोटे दुकानों को, जो खाद विक्रेता है, वो जो है 450 रुपए और जिंक लगा के किसानों को देता। तो कहा ऐसा प्राविधान जो है किसानों को खाद के साथ में जिंक देने का नहीं है। तो हमने कहा फिर इसमें छापा मारी, आप इनको रोक लगाइए। लेकिन किसानों की कोई सुनने वाला नहीं। अधिकारी अपने कुर्सियों सरकारी दफ्तरों में बैठकर मस्त है, यहाँ किसान त्रस्त है। किसान त्रस्त है, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि मेरी किसान आईडी नहीं बन रही है, और हमने जब उसका खोज किया तो हमारे बाप का नाम है राम केशन, और इंतखाब में लिखा है राम कृष्ण, और आधार में लिखा है राम केशन। इसका संशोधन कराया तो अब वहाँ संशोधन तो इंतखाब पर सही हो गया, लेकिन अब कह रहे तुम्हारा पूरा नहीं देख पा रहा है। कृषि मंत्री खुआ जाए तभी हुई, तब तक हमारे हम कुछ न हुई पाए, हमारी फसलें बेकार हो जाएगी, खाद बिल्कुल नहीं मिल रही। आपको क्या समस्या, क्या यही समस्या आ रही है कि वो अब नहीं बन पा रहा है? नहीं साहब, खाद जाओ तो वो कहीं पहले दुकान नहीं खोलती है। दुकान कहाँ खुली हुई है मान लियो, तो भाव जो है 4.5, 5.5 जो दुकान पा जाए भाव 600 रुपए भाव क्षेत्र का वाली भाव देते हैं, खाद तब देते हैं, सिवा के नहीं देते। एक बार नहीं दे रहा? नहीं दे रहे। तो खाद की समस्या सबसे ज्यादा लोगों को लग रही है। क्या समस्या आपको? आपका क्या नाम? अखिलेश नाम है मेरा। अखिलेश जी, क्या समस्या खाद की? ये खाद ऐसे मिल रही है जैसे भैया लोग बता रहे हैं, तो दिक्कत यही आएगी। अच्छा, ये और थोड़ा उस नहर का थोड़ा अच्छा, नहर की भी समस्या है। अच्छा, एक तरफ खाद नहीं मिल रही, दूसरी तरफ पानी नहीं आ रहा है। सर, पहले अच्छा था कि आधार कार्ड लेकर के खाद मिल जाती थी। अब तो फार्मर रजिस्ट्री के द्वारा मिलती है, वो भी 400 की मिलती है। अच्छा, अब जैसे कि हमको 1 बोरी लेना है तो उसमें बगैर जिंक डाले वो सब मिला करके सब 400 की देते हैं। बजट नहीं है तो जब तक पूरा नहीं लेंगे तब तक खाद देते नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है। और जिसके पास फार्मर रजिस्ट्री नहीं, खेती नहीं है और किसी की बटाई वगैरह बोता है तो क्या करेगा, इसलिए खाद की बहुत ही परेशानी। खाद की समस्या के साथ साथ देखा जाए तो पानी की समस्या भी बता रहे हैं। पानी की बहुत जटिल समस्याएं हैं। नहरों में पानी नहीं आता है, तालाब पट गए हैं यहाँ के गांव के। जब पानी का स्रोत नहीं बढ़ेगा तो टेबल कब तक पानी देंगे? बारिश हो नहीं रही है तो धान कैसे पैदा हो जाएंगे? तो जहाँ नहरें सब बंद है, पानी 1 साल से नहीं आया है। सीजन में 1 बार पानी दिया जाता है, आधी नहरें खुद ही आधी बंद है, तो कैसे समस्या किसानों की हल होगी? सबसे बड़ी समस्या पानी की तो भी है भाई। नहरें हैं तो उनको खुदा के पानी भिजवाया जाए, यही समस्याएं हैं। किसी को पानी की, किसी की खाद की। सब आप किस गांव में रहते हैं? क्या मैं उतरावा गांव में रहता हूं। मेरा नाम राजेंद्र रावत है। मुझे जो है उतरावा गांव में खाद मिली है, लेकिन वो 400 की मिली है।
बाहर से लिया? हाँ, बाहर से लिया। वहाँ पे गए थे, सोसाइटी में लेने गए थे, तो वहाँ पर यहाँ 3 दिन लगातार दौड़ा करे, लेकिन वहाँ पे खाद हमको नहीं मिल पाई है। उससे ज़्यादा समस्या तो हमारे पास जो नहर है, इस समय टेबल से हम पानी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और नहर आ जाए तो कुछ बात ही अलग हो जाए। अच्छा, आपको ज़्यादा क्या समस्या है? हमको समस्या है कि हमारे यहाँ की नहर खुदाई की जाए। नहर में पानी आता नहीं, करीब करीब 40 साल से पट्टी है नहर। अच्छा, और दूसरी बात है, खाद जो है, खाद दुकान में जाओ तो 380 या 480 की बताते हैं, और जिंक देते हैं, बिना जिंक के खाद नहीं देते हैं, कहते हैं खाद मिलेगी नहीं। सोसाइटी में जाओ तो वहाँ लाइन लगाओ, मिलती नहीं, ख़त्म हो जाती है। अच्छा, खाद नहीं मिल रही है, सोसाइटी में खाद है नहीं, बाहर से लेना महंगा पड़ रहा है, तो इन समस्याओं को आपने आवाज़ उठाई तो क्या बताया लोगों? हमने आवाज उठा, हम तो आज एसडीएम साहब को सामने मैंने रखा, कहीं हमारा काम लिखने का है, अब ये हम दिला तो पाएंगे नहीं। अच्छा, कहा लिखने का है सिर्फ? लिखने का। हमने सिंचाई पे बात किया, आज की बात है, करीब मैंने 11 बजे, इसके पहले मैंने पत्र के माध्यम से इनको शिकायत किया है। अब उस पे मैंने कार्रवाई पूछा, हमने कहा नहर पानी नहीं आ रहा और खाद नहीं मिले, तो कह रहे इससे हमसे क्या लेना देना, मैं तो चिट्ठी लिख देता हूँ। मैं तो आज दंग रह गया कि पहली बार माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर और खाद और नहर की समस्या पे मैंने जो वार्ता की, उस वार्ता पे जो आज मुझे जवाब मिला, तो मैं आज हद से परेशान हो गया कि मतलब इस तरीके से अगर सरकार के अधिकारी हैं, मोहनलालगंज तहसील है और एसडीएम का नाम है आकाश सिंह, और इस तरह के बताया कि हम तो लिख देते हैं, किसानों की समस्या से हमें क्या मतलब, क्या ये जानकारी? यही जानकारी कहा, हम चिट्ठी बढ़ा देते हैं भाई, हम नहर के बारे में बात किया मैंने, उन्होंने कहा मैं चिट्ठी लिख दूंगा एक्सएम को, अब पानी देना ना देना उनका काम है। हमने कहा आप सक्षम अधिकारी हैं, आप यहाँ पे सर्किल के अधिकारी हैं, अगर कोई बड़ी समस्या होगी तो आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, हम लोग कहाँ चले जाए। हम पूरे भारत के अन्नदाता, जब कोरोना काल में हम लोगों ने अपना खेती बाड़ी कर करे, फावड़ा चला कर, हंसिया चला करके हमने अनाज पैदा करने का काम किया, आज हमारी कोई सुनने वाला नहीं। तो मैं किसान जो है खाद से जूझ रहा, की समस्या से जूझ रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, बाहर महंगी खाद मिल रही, सरकारी समितियों में सर्वर नहीं चल रहा है, नहरों में पानी नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नहर दिखा दूंगा, सूखा पड़ा है, नहरों में पानी नहीं, बिजली समय से आती नहीं। बिजली ने सरकार किसानों को फ्री दिया, लेकिन समय से बिजली नहीं तो फिर किस काम की बिजली? सर, खाद से सबसे ज़्यादा परेशानी, दूसरा नहरों में पानी नहीं। तीसरी बात मेरी समझ में तो यह रहा है कि जितना कर्मचारी वर्ग है, नौकर, बड़ा अफसर हो चाहे छोटा हो कर्मचारी, ये सब सरकार के विरुद्ध में, किसानों को काम नहीं हो रहा है। और सरकार बढ़िया है, सरकार आदेश करती है, लेकिन कर्मचारी वो काम नहीं करते हैं। कर्मचारियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं, तो धड़ल्लेबाजी चल रही तानाशाही साहब। खाद की इतनी किल्लत है, अगर खाद भी है तो सर्वर के लिए कम से कम 4-5 बार जाना पड़ता है, 4-5 दिन दौड़ना पड़ता है कि सर्वर नहीं आ रहे हैं। सुबह जाओ 7 बजे लाइन में लगो, 10 बजे आते हैं, उसके बाद वहाँ देखो कि सर्वर नहीं है, 4-5 घंटे बैठो, 12 बजे के बाद घर चले आओ, सोसाइटी बंद, चले आओ, खाद ही नहीं मिली। काफ़ी दिन से मैं 1 हफ्ते से मैं खुद दौड़ रहा हूँ, आज बाहर से मैं खुद खाद खरीद के लेता हूँ, जो कि उसका रेट 480 रुपये है। आपको क्या कहना है पूरे मामले में? पूरे मामले में हमको यही कहना है कि जैसे मान लो धान वान सबके लग गए हैं, रुपये हो चुकी है, हमारे गांव की नहर जो है भद्दी सिर्स की कनकहा मैनर से आती है, और कनकहा मैनर से जॉइंट है, और कम से कम 20 साल हो गया, आज तक उसमें पानी आया ही नहीं। साल में 1 दिन पानी आता, सिर्फ 1 दिन। अब उसी का वीडियो बना करके हाँ, और नहर पटी पड़ी है, पानी आएगा नहीं, और बरसात हो नहीं रही है, और टेबल जब ताल तलुआ सब सूखे पड़े हैं, मतलब यही सारे सब समस्या हैं। सर, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत है, पानी बरस नहीं रहा है, नहर आ नहीं रहा है। हमारे यहाँ से कम से कम हमारे हिसाब से 30 साल हो गए हैं, नहर नहीं आ रही है। 30 सालों से पानी नहीं जा रहा है? नहर में नहीं आ रहा है सर, कभी कदार आता है तो उससे क्या होगा। और वैसे सरकारी खाद नहीं मिल रही है, प्राइवेट जाते हैं तो वहाँ उल्टा सीध के भाव बताते हैं और वहाँ चले जाते हैं। सर क्या करें, जो कहीं मतलब जिंक ले लो, अब जिंक हमें ज़रूरत नहीं है, कहीं 480 कहीं 580 कैसे बता। जिंक डालने से क्या फसल बर्बाद हो जा रही है? क्या फसल नहीं बर्बाद होती है सर, मगर जिंक देते हैं 2-2 बोरी, एक बोरी में 2 पैकेट देंगे, हमें एक ही ज़रूरत है। अच्छा, तो इसी कारण यही सब समस्या है सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सियाराम, मैं भद्दी खेड़ा का रहने वाला हूँ। तो जो मैंने ठेके पे खेती ले रखी है, अब इसमें नाम में फार्मा आईडी कहाँ से लाएं?
तो हाँ ऐसे आधार पे मिल जाती थी। तो मैंने कहीं पर प्राइवेट कहीं पे लाओ आधार से ली। अब फार्मर आईडी लाओ, उसका फिर जो है मोबाइल का फ़ोन करो, पता नहीं घर पर हैं कि नहीं है। OTP बताओ, दुनिया बताओ, खाद कहाँ से मिले? खाद नहीं मिल पा रही, हाँ नहीं मिल पा रही, बाहर से महंगा मिल रहा बाहर से महंगा मिल रहा है। है। तो एक समस्या सबसे बड़ी है फार्मा आईडी। फार्मा आईडी भी नहीं बन पा रही है लोगों के, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा जो खतौनियाँ हैं, अंश निर्धारण नहीं हुआ है और इनमें लोगों की सही नाम मिसमैच हैं। किसी का कुमार लगा हुआ है, किसी का प्रकाश लगा हुआ है और आईडी में कुछ सिर्फ नाम है, प्रकाश और कुमार नहीं है। इस समस्याओं को लेकर जो है गांव का किसान जूझ रहा है। आप क्या अपील करेंगे सरकार से कि अब भाई फसल तो आने वाला ही हो गया है, कुछ ही दिन और बचे हैं बुआई के। सरकार से हमारी अपील यही है आपके चैनल के माध्यम से कि जो फार्मर आईडी की बात कही थी पिछले साल इन्होंने मेंबर बनवाया। आप एक रूल निकालिए, चाहे मेंबर बनवा लीजिए चाहे फार्मर आईडी अगर बनवाना है आपको किसानों की तो थोड़ी बहुत उसमें आपको छूट देनी चाहिए कि जैसे विजय प्रकाश है और विजय नाम एक में है तो प्रकाश भाई उसकी आप जांच करें अपने मशीनरी से, किसी के खतौनी का नाम गलत किसी के नाम न चढ़ जाए, इसकी आप जांच करें। आपका लेखपाल है, आरआई है, सब है। और अगर इस तरीके से छूट नहीं देंगे तो आप कभी भी किसानों को राहत नहीं दे सकते हैं। फार्मर आईडी जैसे पिछली बार खतौनी और आधार पर खाद मिल जाती थी, उसी प्रकार से इस बार आपको छूट देनी चाहिए। और इसका गलत उपयोग सोसाइटियों द्वारा किया जा रहा है, किसी किसानों को खतौनी में दी जा रही है, किसी किसानों को नहीं दी जा रही है, वो भी धड़ल्ले से अपना कालाबाजारी कर रहे हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं खाद के लिए। आप देख लीजिए कि काफ़ी समय से हमारा खेत कम से कम 25 दिन हो गए रोपाई किए हुए, और 25 दिन हो गए और 8-10 दिन से हम खोज रहे हैं खाद के लिए। कहीं यहाँ जा रहे हैं सोसाइटी, कहीं वहाँ जा रहे हैं। जब कहीं नहीं मिला तब बाहर जाके 480 रुपए का लेकर आए हैं खाद। तो मजबूरी में किसान जी। खाद बाहर से खरीद रहा है। आपने भी खरीदी? जी, हम तो सोसाइटी से लाए थे, बहुत पहले लेके धर लिया था हाँ। धान वगैरह। हमको तो रेट पे मिली थी भाई साहब सोसाइटी से। हाँ। हमको 270 रुपए की मिली थी। हाँ, जो सोसाइटी से मिली। रघुनाथगढ़ में सोसाइटी लगती है, हाँ। हमें 270 रुपए की जो मिली वहाँ थी। से मिल गई। लेकिन 1 महीना पहले हमने सही रुपए नहीं चालू। अच्छा, 1 महीने पहले मिली थी। हाँ, 1 महीना हम गए नहीं हमारे पास सस्ते में। पानी की भी समस्या है। पानी की समस्या है, पानी की समस्या क्या? नहर पानी नहीं है? नहर पानी नहीं आता। हमारे जो नहर है वहाँ लगभग 30 साल से पानी नहीं पहुँचा। तो तालाब सूखे हैं, तो आप बरसात का मौसम चल रहा है, जानो तो पानी तालाब में पीने का ना कहीं कौन ना पहुँचने की व्यवस्था। वही दशा है कि चिराग के नीचे अंधेरे वाली बात। यूपी के करीब, लखनऊ के करीब, राजधानी के करीब, जहाँ सारे मंत्री नेता रहते हैं, राजधानी के नीचे हमारी ये हालत, तो अन्य जिलों की क्या बात है। सरकार ठीक है, कर्मचारी भ्रष्ट है। 20/6/2024 को मैं जिंदा से मुर्दा हुआ था। मैं भी हूँ और कोई नहीं है। अच्छा। सरकार के पास मतलब सीख गया, पेपर में आया, लिखवा, हम यहाँ डीएम से मिले, ईसाई से मिले हैं, थाने में मिले हैं, ये कोई सुनने वाला नहीं है। थाना, तहसील, ब्लॉक सब रिश्तेदार है, कोई काम नहीं हो रहा। कोई जिंदा हो जाए चाहे मुर्दा हो जाए, कोई पूछ रहा है नहीं। पहले आप मर गए तब जिंदा हुए हैं? हाँ, बाद में जिंदा किए, मार दिया था। जी उम्र था। सत्यापन जांच के समय लाभार्थी का मत पाया जाना, जब पैसे नहीं पाए तो रोड़े हम सीपी साहब थे उनके थाने में, और फिर डीएम से मिले हैं हम। लेकिन उसके पीछे कोई कानूनी कार्रवाई सरकार नहीं कीजिए, किसे ऐसा ना हुआ तो क्यों हुआ है। तो सरकार ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम सही कर रहे हैं, जनता संतुष्ट है, लेकिन अधिकारियों से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जहाँ के जो अधिकारी हैं वो धरातल पर, जमीनी स्तर पर नहीं आते हैं, सिर्फ ऑफिसों में बैठे रहते हैं और कागजी कोरम पूरा कर सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जनता का ये कहना है कि कोई भी अधिकारी अभी तक जमीनी स्तर तक खाद की समस्याओं को लेकर नहीं आया है। आज कुछ किसान मोहनलालगंज के एसडीएम के पहुंचे कार्यालय में, उन्होंने शिकायती पत्र दी। उन्होंने कहा कि खाद नहीं मिल रहा है, सोसाइटियों में खाद नहीं है, बाहर से महंगी खरीदनी पड़ रही है, हम गरीब किसान कहाँ जाएं। तो एसडीएम का कहना था कि हम पत्र आपका ऊपर भेज देंगे, हम इतना ही कर सकते हैं। तो हमारा नाम राजकुमार है, हम भद्देश्वर से हैं। हमारे पास जमीन नहीं है, हम लगभग 4.5 बीघा जमीन बटाई बोते हैं, और जमीन 4.5 बीघा बोते हैं तो भाई हमारे पास तो इंतखाब है नहीं। पहले था हम अपना आधार कार्ड लगा देते थे तो हमको खाद मिल जाती थी। अब हम अगर उसका इंतखाब मांगते हैं तो उसके बगैर फार्मा आईडी के खाद मिल नहीं पा रहे। बस यही सारी समस्या है। तो जिनका आप बटाई करते क्या उनको भी नहीं मिल पा रही? वो यहाँ है नहीं ना, वो तो बाहर है। कोई मान लो बम्बई में है तो कोई दिल्ली में है। अच्छा, खेत उन्हीं की तो हम बो रहे हैं बटाई। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि लोग बाहर रहते हैं, बटाई में जो बो रहे हैं उनको खाद नहीं मिल पा रही है। सर, ये नया समस्या इन्होंने बता दी। ये नई समस्या है। देखो यहाँ पर छोटे छोटे किसान हैं,
वो जो है अपनी आजीविका पालन करने के लिए कोई बटाई पे ले रखा है, कोई ठेके पे ले रखा है, और अगर उनकी खतौनी ले जाकर खाद लेने कोई जाता तो उनको खाद नहीं दी जाती। ऐसे में किसान को जो है महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। कहना हम ये चाह रहे हैं, अगर स्टोर के सचिव साहब आते भी हैं तो सिर्फ 1 घंटे के लिए सोसाइटी खोली जाती है और 50 किसान, सैकड़ों किसान वहाँ लाइन लगा के खड़ा हुआ है। वो 1 घंटा खाद बांटेंगे, उसके बाद ताला लगा देंगे, अपना रास्ता नाप लेंगे। क्या खाद खत्म हो जाती है कि खाद रहती है, लेकिन वो अपना ताला 1-1 घंटा केवल खाद बांटते हैं, उसके बाद वो खाद बांटते ही नहीं, बंद कर देते हैं, अपना चले जाते हैं। 12 बजे के बाद आप जाइए, खाद नहीं पाओगे। 10 बजे सोसाइटी खोलते हैं, 12 बजे के बाद खाद। किस सोसाइटी का है, कहाँ लगता है, किस तहसील में लगता अरे ये यही फत्तेखेड़ा का है। फत्तेखेड़ा तहसील मोहनलालगंज। हाँ, तहसील मोहनलालगंज। अच्छा, यहाँ फत्तेखेड़ा है, रघुनाथ खेड़ा, या काफी सोसाइटी ऐसे है कि जो 10 बजे तो सोसाइटी खुलती है। किसान आदमी सुबह 7 बजे से लाइन पे, मतलब खाद लेने के लिए तो सुबह जाता है। अब आप 10 बजे सोसाइटी खोलोगे, मान लो 100 किसान है, आप कितनों के दे पाओगे? 10 का 20 का दोगे, उसके बाद ताला लगा दोगे, उसके बाद कहोगे खाद है ही नहीं, हम जा रहे हैं। तो ये तो कोई नियम है नहीं भाई, किसान को तो खाद मिलना चाहिए ना। खाद में जल्दी से ताला लग जा रहा है, खाद मिल नहीं पा रहा है। क्या नाम है? राजेंद्र रावत। राजेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हम उतरावा के रहने वाले हैं। हैं? खाद नहीं मिल रही, क्या समस्या है? नहीं, खाद नहीं मिल पा रही है। खाद मिल भी रही है तो प्राइवेट मिल रही है, वो भी 400 रुपये की मिल रही है। बड़ी मशक्कत से हम लोग खाद लेके आए हैं। 3 दिन लगातार यहाँ पर रहे हैं सोसाइटी में, फत्तेखेड़ा में। वो गुलाम सचू हैं, उन्होंने कहा अभी खाद हम नहीं दे पाएंगे, अब जो है अभी समय है, 1 बजे के बाद आना। फिर 1 बजे के बाद गए तो बहुत सारी भीड़ लगी थी। उन्होंने कहा कि दोबारा जो है फार्मर ID जमा कर दीजिए, दूसरे दिन देंगे। दूसरे दिन भी नहीं दिया, तीसरे दिन दे दिया, कहीं खाद खत्म हो गई है, खाद खत्म हो गई है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे नहर में पानी आना चाहिए, नहर में पानी भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी बरसात हो नहीं रही, नहर में बरसात पानी भी नहीं है, हो खाद हाँ जी इस वजह से समस्या ज्यादा होती है। जी 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 सर। क्या आप खाद भी नहीं मिल रही है, नहरों में पानी भी नहीं आ रहा है? सर, नहर में पानी भी नहीं आता है, खाद भी नहीं मिलती है, और दूसरी समस्या बहुत ज़्यादा है कि ये जो बिजली का बिल बहुत आ रहा है इस समय। अच्छा, बिजली का बिल बहुत आ रहा है, इसका जो है बहुत ही बढ़ा दिया है बिजली का बिल। वहाँ पर पावर हाउस में गए थे तो बोला कि 1 किलोवाट का 2 किलोवाट ऐसे हो गया है। अच्छा, मोहनलालगंज तहसील है ये। यहाँ पर कई गांव के किसान थे, हमने बात की। उनका कहना है कि सोसाइटियों में खाद नहीं है, नहरों में पानी नहीं है, बिजली की समस्या है, ब्लैक में खाद खरीदना पड़ रहा है। अगर किसी अधिकारी से शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि हम ऊपर तक आपकी बात पहुंचा देंगे। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से, उनके सरकार से किसान तो खुश हैं, लेकिन उनके अधिकारियों से खुश नहीं हैं। लखनऊ से न्यूज़ स्टेट के लिए अरुण चतुर्वेदी।